जय हिंद बच्चों, जय हिंद टीचर स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास में टीचिंग ऑफ सोशल साइंस विषय के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। मैं सिलेबस पे जिक्र कर रहा था कि किस प्रकार के सिलेबस बनते हैं। हालांकि ये सोशल साइंस का टीचिंग सब्जेक्ट का क्लास है, बट मैं बता दूं आप लोगों को, जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देखेगा उसको 100% लाभ मिलेगा। एग्ज़ाम के बाद आप अगर मेरे से मिलेंगे तो आपको आभास होगा कि सर ने सही कहा था। और सर ने जो पॉइंट्स बताए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये सारे क्वेश्चन फंसे आए हमारे में। आपको वो सिलेबस पढ़ने हैं, समझने हैं। मैंने भी बता दिया कि बहुत अब लंबे क्लास नहीं चलेंगे क्योंकि मेन सब्जेक्ट ख़त्म हो चुके हैं। 2-4 वीडियो 6 वीडियोस और बनेंगे अगर बनेंगे तो। लेकिन एक कोशिश मेरा रहेगा कि 10 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन जितने भी क्लासेस चले उसमें आपके सारे सब्जेक्ट कम से कम पूरे हो जाए, सिलेबस पूरे हो जाए। मैंने टीचिंग एड के बारे में बताया था कि ये सब शिक्षण सामग्री से संबंधित जो क्वेश्चन है वो सबके विषय में हो जाता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में, चाहे साइंस ग्रुप के हो, चाहे कॉमर्स ग्रुप के हो, चाहे आर्ट्स ग्रुप के हो, चाहे वो हिंदी लिए हो, इंग्लिश लिए हो, साइंस लिए हो, फिजिक्स लिए हो, केमिस्ट्री लिए हो, कोई भी सब्जेक्ट लिए हो, उन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है जो मैं सिलेबस बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आता भी है, उसमें ऑडियो विजुअल एड में ऑडियो विजुअल एड, विजुअल एड, वीडियो टेप रिकॉर्डर आदि होता है, जिसके माध्यम से हम छात्रों के समझाने के लिए, उनको पॉइंट को समझाने के लिए, क्लियर करने के लिए हम ऐसे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो उस टीचिंग सब्जेक्ट से मैटर से जो होता है, पाठ्यक्रम से संबंधित जो होता है। अगला है नागरिक सामाजिक विज्ञान शिक्षण का पाठ्य पुस्तक, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस टेक्स्ट बुक्स। बुक कैसे होनी चाहिए, बुक की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। बुक तो सब सब्जेक्ट का होगा, आप सोचिए थोड़ा सा, सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स होंगे तो एक क्वेश्चन सब को पूछ सकता है। वो साइंस वालों से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं केवल आर्ट्स वालों से पूछेगा, साइंस वालों से भी पूछेगा। साइंस वालों के सब्जेक्ट के बस में भी ये चीज़ है। टेक्स्ट बुक क्या होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक का स्थान, अच्छी पुस्तकों की विशेषताएं, अच्छी पाठ्य पुस्तक का चयन, सिलेक्शन, पाठ्य पुस्तकों का दोष कमियां क्या होती हैं और पाठ्य पुस्तक के गुण क्या होते हैं, मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, ये सारे चीज क्वेश्चन पूछता है। अगला है सामाजिक विषय शिक्षण के आधुनिक अध्यापक, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस मॉडर्न टीचर। टीचर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होने चाहिए, विशेषताएं क्या होनी चाहिए, योग्यताएं क्या होनी चाहिए, गुण क्या होने चाहिए, अध्यापक का सुझाव कैसा होना चाहिए, वह अध्यापक का दायित्व क्या है, स्वमूल्यांकन अपना करता रहे अध्यापक जो पढ़ा रहा है, सुझाव क्या होना चाहिए छात्रों के लिए एक अध्यापक का। अर्थात हम कह सकते हैं कि अध्यापक के सारे गुणों का, एक अध्यापक आपके टीचिंग से संबंधित, आपके टीचिंग सब्जेक्ट से संबंधित जो अध्यापक है उसकी सारी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, इसका भी अध्ययन करते हैं। और एक इफेक्टिव टीचर, एक मॉडर्न टीचर कैसा होना चाहिए, इसका हम अध्ययन करते हैं। इससे भी संबंधित प्रश्न पूछता है एग्जाम में। आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है उस टीचिंग सब्जेक्ट का टीचर कैसा होना चाहिए, ये प्रश्न पूछता है। अगला है टीचिंग ऑफ सोशल साइंस रिसोर्स रूम, संसाधन कक्ष, लाइब्रेरी, संसाधन कक्ष, म्यूजियम, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। सोशल साइंस का म्यूजियम कैसा होना चाहिए, हिस्ट्री का म्यूजियम कैसा होना चाहिए। अब देखिए ये म्यूजियम जो है शब्द ये सारे टीचिंग सब्जेक्ट में नहीं पूछेगा। म्यूजियम जिस सब्जेक्ट में म्यूजियम की आवश्यकता होती है वो उसी, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का म्यूजियम होना चाहिए।
तो हिस्ट्री में म्यूजियम से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। बायोलॉजी में म्यूजियम होना चाहिए, नागरिक शास्त्र में म्यूजियम होना चाहिए, इकोनॉमिक्स का भी म्यूजियम हो सकता है, बट मैथ का म्यूजियम नहीं हो सकता। मैथ नहीं पूछेगा उसमें क्वेश्चन। होता है म्यूजियम, हो भी सकता है, उसमें गणितज्ञों का फोटो वोटो ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसमें क्वेश्चन नहीं पूछता है। उस तरह से रिसोर्स रूम सब में नहीं होता, सोशल साइंस में होता है। संसाधन कक्ष क्या होनी चाहिए, उद्देश्य क्या है, क्यों होना चाहिए, होने का उद्देश्य क्या है, नागरिक शास्त्र, इतिहास का म्यूजियम कैसा हो, संसाधन रूम कैसा हो, पाठ्य योजना, लेसन प्लान, सब किसी में 100% एक क्वेश्चन आएगा, किसी भी विषय का हो, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, किसी विषय का हो, ऑल ओवर सब्जेक्ट लेसन प्लान आना है, तय है। लेसन प्लान का अर्थ क्या है, आवश्यकता क्या है, पाठ्य योजना कैसा होना चाहिए, लाभ क्या है, उपयोगिता क्या है, पाठ्य योजना की तैयारी कैसे होनी चाहिए, पाठ्य योजना का निर्माण कैसे होना चाहिए, पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है, लेसन प्लान कैसे बनता है, माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनता है, मैक्रो लेसन प्लान कैसे बनता है, आएगा, सभी कैसे आएगा। नागरिक शास्त्र शिक्षण मूल्यांकन एवं परीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट, सब में आएगा, सभी सब्जेक्ट वालों के लिए कॉमन है सिलेबस में। इवोल्यूशन एंड एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन पेपर का प्रारूप क्या होना चाहिए, माध्यमिक स्तर पे, उच्च प्राथमिक स्तर पे, माध्यमिक स्तर पे, उच्च प्राथमिक स्तर पे, प्राथमिक स्तर पे, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होना चाहिए, प्रारूप क्या होना चाहिए, स्वरूप क्या होना चाहिए, उस तरह आता है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, मूल्यांकन और परीक्षा में अंतर क्या है, भारत में परीक्षा का स्वरूप क्या होता है, विधियाँ क्या है, गुण क्या है, प्रश्न कैसे बनने चाहिए, नवीन प्रकार के प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं आज की डेट में, मॉडर्न प्रश्न जो है आता है। आधुनिक समय में सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसमें पाठ्यक्रम न हो, करिकुलम न हो, और उस करिकुलम का उद्देश्य क्या है वो भी पूछता है। ऑल ओवर सब्जेक्ट में सभी के पेपर में आएगा, सभी के क्वेश्चन में आएगा, सभी विषय में पूछता है चीज़। इंग्लिश में भी पूछेगा, हिंदी में पूछेगा, साइंस में भी पूछेगा, आर्ट्स में पूछेगा, सबको पूछेगा। करिकुलम, ऑब्जेक्टिव्स एंड मॉडर्न एज, अर्थ निर्माण सिद्धांत कैसे निर्माण होना चाहिए, सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों पर निर्माण होना चाहिए, दोष क्या है, गुण क्या है, उद्देश्य क्या है, स्तर क्या है, ये सब पूछिए। सामाजिक विषय शिक्षण की आधुनिक शिक्षण विधियाँ बता दिया मैंने। अनुदेशन अवयव एवं शिक्षण प्रतिमान, होमवर्क, सामाजिक विज्ञान में होमवर्क क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, होमवर्क का महत्व क्या है, होमवर्क होने चाहिए किस तरह के होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत कम ना हो, एक सामान्य स्तर के हो, ऐसे हो जो कि छात्रों का विकास हो सके। ये सारी सिलेबस में आता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे सिलेबस है जो आता है, इसमें पूछ सकता है। इसमें कुछ सब्जेक्ट के अलग अलग सिलेबस, आप सिलेबस देखिए अपने सब्जेक्ट का, ज़्यादातर कॉमन होगा जो मैंने आपको बताया हुआ है, बट कुछ थोड़ा सा चेंज हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं चेंज होगा, हो सकता है, आप उसको देखिए। मैं सोशल साइंस का बताया, सोशल साइंस में सब चीज़ें होती हैं, पर्यटन बताया मैंने, जो भी टॉपिक बताया, सिलेबस बताया, सर सिलेबस आते हैं, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा टीचिंग सब्जेक्ट का। कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम चर्चा करेंगे ज़रूर। जैसे लेसन प्लान आता ही आता है और सबको आता है, हर विषय में आता है, लेसन प्लान पर हम चर्चा कर लेंगे। माइक्रो टीचिंग क्या है, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, चर्चा कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे। टीचिंग सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे आप लोगों को। आज के लिए